अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर के क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान में, जहाँ उस्ताद ताफू को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। मेरे अक़ब में आपको लोगों का एक रश नज़र आ रहा होगा। ये उस्ताद ताफू की तदफीन के जो है वो मनाजिर हैं। इस वक्त उनको यहाँ उनकी तदफीन की जा रही है। ये तो आइए देखते हैं जी उनके जो सफ़र आखरत है वो कैसा है। और ऐसे बाप थे कि ज़िंदगी में कम ऐसे बाप होते हैं जिन्होंने हमें प्यार भी किया लेकिन सख्ती की कि आज हम सजाद ताफू अगर बने हैं। पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में अगर गिटार बज रही है, जो मैंने तबला सीखा वो लोग सीख के यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों के बच्चे हमरा के थ्रू हमने ट्रांसफ़र किए। फादर लॉस है बहुत बड़ा पाकिस्तान का, और हमारी तो बहुत बड़े थे। नमाज़ें भी लोग पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन जो दुआ है ना, वो दुआ पूरी दुनिया से जा रही है। पूरी दुनिया ऐसे रो रो के दुआएं दे रही है फ़ोन पे। ये इंतहाई बड़ा सानिया है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। एक दौर है जो आज ख़त्म हुआ है। ताफ़ू साहब ने बड़ा काम किया और हर दौर में उन्होंने अपनी मिसाल आपके तहत काम किया है। उनका गाना चाहे ब्लोरी अकवालिया हो या की दमदा भरोसा यार हो, तो बहुत उन्होंने लविश काम किया, बहुत यादगार काम किया। वो बहुत ही लाजवाब इंसान थे और अपने फ़न में यकता थे। वो 2 मिनट में 10 ट्यूनें बना के आपको सुना देते थे। ये क्या कहेंगे कि कुछ भी नहीं रह गया। क्या बताएं, एक हिस्ट्री थी म्यूजिकी की, एक हिस्ट्री थी म्यूजिशनों की, वो आज ख़त्म हो गई है। चले गए वही दुनिया से, सब कुछ छोड़ के चले गए, हमको भी छोड़ के चले गए और अपना फ़न भी इधर ही छोड़ के चले गए। बहुत अफसोस, बहुत बड़े इंसान, और मैंने उनकी कस्टडी में बहुत सारा काम किया है। उनकी छत्र छाँव में बड़े लोग थे, बस उनके मुतल्लिक अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। और अब तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब किसको देखेगा? बस ऐसे ही है जैसे कि बस मलकों को ही देखेंगे। अब किसी को नहीं देखेंगे, सीधी बात है। अब थे सब लोग ही कह रहे हैं कि चैप्टर खत्म हो गया। तो बहुत बड़े सच्चे और कड़वे लोग थे, लेकिन सच्चा बंदा कड़वा तो कुछ होता ही है ना। ये देखिए जी, अब उनके मद्दा, उनके चाहने वाले तदफीन के मौके पर बड़ी भारी तादाद में मौजूद हैं। और मैंने कम ही लोगों में देखा है ऐसा कि जब उनकी तदफीन हो रही हो तो इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हों। हालांकि लोग नमाज जनाजा में तो शिरकत करते हैं, मगर जब तदफीन का मौका आता है तो सिर्फ उनके अपने ख़ानदान के लोग होते हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मनाजिर, ये कब्रिस्तान में तदफीन के मनाजिर। उस्ताद ताफू जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक लेजेंड की हैसियत रखते हैं, वो आज अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और उनकी तदफीन लाहौर के क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान में कर दी गई है। ये मेरे अक़ब में आपको जो कब्र नज़र आ रही है, उस्ताद ताफू और उनकी अहलिया ज़ायदा बेगम की कब्र है। और उनकी कब्र पर जिस तरह के आप देख सकते हैं कि फूलों की जिस तरह लोगों ने एक बारिश की हुई है, तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग उस्ताद ताफू से किस तरह मोहब्बत करते हैं। मैंने बहुत सारे जनाजे अटेंड किए हैं और उन तमाम जनाज़ों में एक बात ये होती है कि लोग नमाज जनाजा अदा करने के बाद जो है
वो वापस चले जाते हैं। मगर उस्ताद ताफ़ू का मुझे एक्सेप्शन ये नज़र आई कि लोगों तदफीन के मौके पर भी उनके मद्दाहों की एक बड़ी तादाद जो है उनकी कब्र के आसपास ही मौजूद रही, तदफीन के अमल में शरीक रही, और कब्रिस्तान के बाहर भी लोग जमा थे। कोई भी शख्स तदफीन से पहले वापस जाना नहीं चाहता था। पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी उनके मद्दाहों पर ये खबर बिजली बनकर गिरी और पूरी दुनिया में उनके मद्दा इंतहाई अफसरदा नज़र आते हैं कि उनका महबूब मौसीकार अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहा। उस्ताद ताफ़ू ने 1945 में एक मौसीकार घराने में जन्म लिया और 1970 से उन्होंने जो है वो अपने कैरियर का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। 100 से ज़ायद फ़िल्मों में उन्होंने मौसीकी दी। उनकी स्पेशलिटी तबला बजाना था और वो तबला नवाज़ के नाम से ही मशहूर थे। और ये कहा जाता है कि इस वक्त दुनिया में शायद ही चंद लोग होंगे जो उस्ताद ताफ़ू की तरह खूबसूरत तबला बजा सकते होंगे। आज हमने उनके जनाजे में देखा कि बेशुमार जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले मूसीकार, फिल्म साज, हदायतकार और गुलकार जो है वो मौजूद थे। और हर शख्स को गमज़दा देखा, हर शख्स गमज़दा था। उस्ताद ताफ़ू के बेटे भी फ़न मौसीकी के साथ वाबस्ता हैं और उन्होंने भी अब अपने हुनर की वजह से उस्ताद का दर्जा पा लिया है। उस्ताद ताफ़ू मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम थे और ये कहा जाता है कि दुनिया में शायद उस्ताद ताफ़ू की तरह चंद ही लोग होंगे जो इतने महारत से तबला बजा सकते होंगे। जितने लोग यहाँ आए वो सब के सब न सिर्फ उनके फ़न के बल्कि उनके अखलाक और उनके किरदार के भी मोतरफ़ नज़र आए। उनके बच्चों का भी यही कहना था कि वो इंतहाई सादा तबीयत इंसान थे। इतने बड़े फ़नकार और इंटरनेशनल शोहरत के बावजूद उनके अंदर कहीं भी कोई गरूर और कहीं तकब्बुर नज़र नहीं आया। कोई भी जो है वो एटीट्यूड नहीं था उनका और वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे सादगी के साथ। एक तवील अलालत के बाद तकरीबन 78 बरस की उम्र में उस्ताद ताफ़ू 26 अक्टूबर को इस दुनिया से रुखसत हुए, जिनकी तदफीन आज जो है वो लाहौर की क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान में कर दी गई है। उनकी अहलिया ज़ाहिदा बेगम की कब्र जो है उनके बिल्कुल साथ है, जहाँ उनके पहलू में ही उस्ताद ताफ़ू को दफन किया गया। हमारी दुआ जी कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद जवाद इमामी वली हाजी इमामी अल हसन अल अस्करी इमामी मन हुज्जतुल मुंतज़िर अल महदी इमामी औलाए सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन अइमती व सादती व क़ादती व शिफाए बे कल्ला इला सिरात मुस्तकीम अरफल्ला बैनक व बैन औलियाइक फी मुस्तक़र में रह जब वसद बरूही अलैक व लक्की मिनका बुरहानन अल्लाहुम्मा अफ़वक 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 चलेगा।